हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी नोमान। और आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A52 को। बॉक्स को ऑलरेडी मैं अनबॉक्स कर चुका था। देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। बाय द वे, जो आपको ओवरऑल लुक देखने को मिलती है बॉक्स काफ़ी अच्छी है। जो वेरिएंट है वो 8 GB और 128 GB वाला वेरिएंट है। कलर की बात करें तो यहाँ पे ऑसम ब्लू कलर देखने को मिलता है। डिवाइस को देखते हैं और देखते हैं कि डिवाइस के साथ आपको क्या क्या कंटेंट्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या एक्सेसरीज़ हैं। तो यहाँ पर आपको चार्जर और एक टाइप सी की केबल देखने को मिलती है। हैंड फ्री यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। अगर चार्जर की रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 15 वाट की रेटिंग देखने को मिलती है, जहाँ पे डिवाइस आपका 25 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। डेटा केबल जो दी गई है वो है टाइप सी की। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको एवरेज क्वालिटी देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी नहीं है। अंडर 35,000 जितने भी सैमसंग डिवाइस प्रोवाइड करता है तो उस तरह की ही इसकी बिल्ड क्वालिटी है टाइप सी केबल की। बिल्ड क्वालिटी की बात करें अगर डिवाइस की तो यहाँ पर 10/10 मैं इसको देता हूँ नंबर, क्योंकि यहाँ पर जो आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है काफ़ी अच्छी है और प्लास्टिक बिल्ड है, बैक पर पॉलीकार्बोनेटेड है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसकी ब्राइटनेस 800 है। ऊपर वाली साइड पर आपको जो यहाँ पर सिम ट्रे देखने को मिलते हैं, साथ नॉइस कैंसलेशन माइक, और साइड पर आपको राइट साइड पर वॉल्यूम रोकर्स। नीचे वाली साइड पर आपको टाइप सी और 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है विद स्पीकर ग्रिल। बैक पर क्वाड कैमराज हैं। अगर आप डिस्प्ले की बात करें तो नो डाउट यार काफ़ी अच्छा डिस्प्ले यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और ये यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया तो काफ़ी अच्छी हो जाता है। जो एक्सपीरियंस है आपका डे टू डे यूसेज वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर आपको मोशन जो यहाँ पर दिया गया है स्मूथनेस, यहाँ पर आपको हाई और स्टैंडर्ड का ऑप्शन है, जहाँ पे आप 60 और 90 हर्ट्ज के अंदर स्विच कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और सैमसंग की तरफ से यहाँ पर आपको अंडर 60,000 ये ऑप्शन अच्छा दिया गया है। इससे पहले A51 में आपको नहीं देखने को मिला। कैमरास की बात करें तो यहाँ पर बैक पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, बाकी 5 मेगापिक्सल के कैमरास देखने को मिलते हैं जो कि डेप्थ सेंसिंग का यहाँ पर काम करते हैं। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको अप टू 4K 30 FPS का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि A51 में भी आपको देखने को मिल रहा था। जहाँ तक रेजोल्यूशन की बात है और पिक्चर क्वालिटी की बात है तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको स्लो मोशन, टाइम लैप्स और बाकी जितने भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें इसके मेन फीचर की, जो मुझे अच्छा थोड़ा सा लगा है वो है इसके फ्रंट कैमरे में भी आपको स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा फीचर है। इस प्राइस ब्रैकेट में आपको काफ़ी डिवाइसेस बाकी कंपनीज भी प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन सैमसंग की तरफ से आपको यहाँ पर स्लो मोशन का ऑप्शन दिया गया, जो कि एक अच्छी बात है। जहाँ तक बात है इसके क्वालिटी की कैमरे की तो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। कंपैरेटिवली A51 से आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और जहाँ तक बात है इसके कैमरे की वीडियो क्वालिटी की तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। वहाँ पे 60 FPS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो एक कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी आप देख रहे हो या जो भी इसकी कैमरा क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। वाइड एंगल है, ये 1x और 2x और साथ अप टू 10x डिजिटल जूम भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक देखने को मिलती है। अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब बात करें इसके कैमरा सैम्पल्स की तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल ये पिक्चर ली गई है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये बैक कैमरा से पिक्चर ली गई है 64 मेगापिक्सल से। रैम एंड रोम की बात करें तो यहाँ पर 8 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है और UFS 2.1 स्टोरेज है, तो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। आपको जो स्पीड है डे टू डे यूसेज में कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड्रॉयड 11 की सपोर्ट देखने को मिलती है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है, जो कि One UI 3.1 पर बेस्ड है। और इसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आ जाती है, क्योंकि इसके जितने भी बाकी एंड्रॉयड One UI से पहले टच यूज थे वो काफ़ी स्लो डाउन करता था डिवाइस को। तो One UI काफ़ी अच्छा है, डे टू डे यूसेज में आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। ब्राइटनेस लेवल आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 800 निट्स का ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलता है। और सनलाइट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। आपको प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलती है वो यही होती है कि सनलाइट विजिबिलिटी कैसी है। और इस वीडियो में बस इतना ही। दिस इज़ नुमान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।